गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सक्सेस फाइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। भारतीय राज्य व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो हमारा टॉपिक था संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जी हाँ, इस पर लगभग आज हमारी 5वीं वीडियो है। तो आज हम इसमें MCQ और PYQ भी इंक्लूड करेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसके बारे में आपको पहले कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। देखना, जो संविधान निर्माण के लिए जो सभा बुलाई गई थी, उस सभा में उनका चयन कैसे हुआ था, किसने सबसे पहले मांग की थी, दबाव देकर किसने मांग की, और हमने संविधान में किन योजनाओं को इसमें लागू किया था अपनी सभा में। देखना, जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा ये कब बनाई गई थी? इन 1946 में इस सभा बनाई गई। और इसका निर्माण कैसे हुआ था? जो सबसे पहले जोर देकर कहा था ये स्वराज दल ने, यानी कि स्वराज जो पार्टी थी, उन्होंने 1934 में रांची के अधिवेशन में, एक उस पार्टी का अपना अधिवेशन था रांची। तो अगर ये आता है कि दबाव देकर जो मांग की गई थी, दबाव देकर संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग, सभा की जो मांग की थी, जो डिमांड की थी मांग, ये किसने की थी? स्वराज दल ने। स्वराज दल ने मांग की थी। कहां पर? रांची में, 1934 में। रांची जो झारखंड में पड़ता है, रांची, ठीक है ना। उससे पहले भी एक जैसे असहयोग आंदोलन चढ़ा है, इतिहास में हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से 22, वहां गांधी जी ने भी इसके बारे में मांग की थी। फिर फाइनली ये हुआ कि 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर एक शिष्टमंडल भेजा था, इसमें 3 सदस्य। और किसकी अध्यक्षता में आया था? पैथिक लॉरेंस उस समय पर भारत सचिव के पद पर थे। और भारत सचिव का जो दफ्तर होता था वो लंदन में होता था, यानी कि कार्यालय। 3 लोग कौन कौन है कैबिनेट मिशन में? कैबिनेट मिशन में थे एक तो पैथिक लॉरेंस, एक आ जाएंगे इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स, और नंबर 3 हो जाएंगे एलेक्जेंडर। इसका क्या काम था? अभी इसको क्या क्या लक्ष्य घोषित करने थे यहाँ पर? पैथिक लॉरेंस ये किस पद पर थे? भारत सचिव। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत सचिव का जो ऑफिस था वो कहाँ पर स्थापित था, तो लंदन में होता था। भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी, जो भारत के लिए कानून लिखता था, उसको फिर भारत में गवर्नर जनरल लागू करता था। तो ये 3 सदस्य इसमें थे। और ये 1946 में भारत में पहुंचा था, 1946 दिल्ली में आया था। यहीं पर इसका जो एक जिम्मेदारी इसको दी गई थी, यानी कि क्या कार्य था कि एक रेस्पॉन्सिबल अंतरिम सरकार बनाना भारत में, या फिर संविधान सभा का गठन करना। वो कैसे होगा संविधान सभा का गठन? तो यहाँ पर संविधान सभा कैबिनेट मिशन की योजनाओं पर आधारित थी। इसमें फिर 389 सदस्य थे। वो कहाँ से आए थे? कुछ ब्रिटिश प्रांतों से, देसी रियासतों या कमिश्नरी क्षेत्रों से। उनको एक बार देख लेते हैं। अगर आप ये नोट करना चाहें तो नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप इसके। अब आपके जो कंप्लीट पॉलिटी के जो नोट्स हैं वो सब रेडी लगभग हो गए हैं। और ये टेलीग्राम चैनल पर या हमारा जो अपना एप्लीकेशन है सक्सेस फाइंड देवबंद के नाम से, वहाँ से भी आप उसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, ये कितने थे? टोटल 389 सदस्य थे। इनको हम 3 कैटेगरी में अगर बांटते हैं। जो ब्रिटिश प्रांत थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे, और 93 सदस्य जो देसी रियासत है ना, ये क्या थी? देसी रियासत, ठीक है ना। और ये 92 सदस्य किससे थे? ब्रिटिश प्रांतों से। उस समय पर ब्रिटिश प्रांतों से जो लिए गए थे, लगभग ये 11 या 12 प्रांत थे, यानी कि जो स्टेट थे, जैसे स्टेट के MLA होते हैं ना, विधायक होते हैं। और 4 इसमें सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे, जैसे नई दिल्ली उस टाइम पर जो प्रमुख क्षेत्र था। और एक इसमें बलूचिस्तान था, एक इसमें कुर्ग का क्षेत्र आ जाएगा, एक मध्य भारत का क्षेत्र आ जाएगा। तो ये 4 सदस्य वहाँ से। इनका क्या हुआ था? इनका इलेक्शन हुआ था, यानी कि 296 इनका तो निर्वाचन हुआ था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, ठीक है ना। और निर्वाचन के लिए एक अगर खामी हम देखते हैं संविधान सभा की, उसका एक, चूंकि सभी का जो एक
प्रतिनिधित्व था, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से, वो सब शामिल नहीं था। क्योंकि पहले जो वोट डालने का अधिकार था वो 10% ही लोगों ने इसमें भाग लिया था। वो 10% लोग वो वोट डालते थे जिनको लगान जो जमा करते थे, अपना लगान जो लगान देते थे वो 10% थे, यानी कि 90% लोगों ने इसमें वोट ही नहीं डाला था, है ना। आम लोग वोट नहीं डाल सकते। जैसे अब भारतीय नागरिक जो भी होगा, जो 18+ होगा, उसको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को होता था जो लगान दिया करते थे, है ना। तो संविधान सभा में लगभग इसमें जो चुने हुए उस टाइम पर लोग थे, ये 1585 के करीब लोग थे, यानी कि 1585 एमएलए उस समय पर थे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लगभग 404 एमएलए होते हैं, जिसमें 403 का इलेक्शन होता है। पूरे भारत में अगर देखें 1585 जो प्रांतीय विधानमंडल होते थे ना, इन 1585 में से 296 का निर्वाचन हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि विधानमंडलों में जो पहले ही मौजूद थे उनको वहीं से पिक कर लिया गया था। और ये जो 93 सदस्य थे इनको मनोनीत किया गया, नॉमिनेट किया गया। ये क्या, राजा रजवाड़े जो होते थे इनको मनोनीत इनको किया गया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में कितनी टोटल महिलाएं थी। तो अगर महिलाओं की हम संख्या देखते हैं, महिलाएं कितनी थी, 15 महिलाएं थी, लेकिन अंत तक जो संविधान में रही वो 12 महिलाएं रही थी। संविधान पर जो सिग्नेचर किए थे वो 8 ने किए थे। पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, पहली बैठक में केवल 10 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी, 10 महिलाएं थी ना, जो दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टोटल जो संविधान सभा में थे 389, और इसमें से 32 प्रांतों में, देशी रियासतों, कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में जैसे संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था, है ना, पुनर्गठन में क्या हुआ, उसमें सदस्यों की संख्या कम हुई थी क्योंकि कुछ सदस्य निकले थे। पुनर्गठन कब किया गया था, ये 31 अक्टूबर को किया गया, अक्टूबर सन 1947 को किया गया। अच्छा, इसमें सदस्य कितने हो जाएंगे अब, 299 में से, जिसमें लगभग 229 सदस्य निर्वाचित थे, ये सॉरी कांग्रेस से थे, और लगभग 70 सदस्य इसमें ये प्रांतों से लिए गए, और 70 इसमें लिए गए थे देशी रियासतों से। ये टोटल 299 इसमें मेंबर्स थे। तो ये पुनर्गठन से पहले 389 थे, पुनर्गठन के बाद में 299, यानी कि एक कम, इसमें हो जाएंगे 300। अच्छा, अब बात करते हैं हम प्रथम संविधान सभा की। आप चाहें तो इसको नोट करते रहिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जैसे आप लेना चाहें। ओके, देखना, जो पहली संविधान सभा थी इसका आयोजन, पहली बैठक ये कहाँ पर आयोजित हुई, दिल्ली का जो असेंबली, सेंट्रल असेंबली, दिल्ली में जो संसद का सेंट्रल असेंबली होता है, यानी कि केंद्रीय कक्ष, ये केंद्रीय कक्ष में थी, और वहां लगभग 209 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। इसमें सभी सदस्य नहीं गए थे, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था पहली बैठक का। और पहली बैठक कब हुई थी, डेट क्या थी तब, 9 दिसंबर सन 1946 को आयोजित की गई। ओके, इस आयोजन की जो अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इनका जो प्रस्ताव था, ये किसने, आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी ने पेश किया था। ये कौन थे आचार्य जेबी कृपलानी, संविधान सभा के भी सदस्य थे ना, आचार्य जयराम भगवान दास कृपलानी। उन्होंने इनको प्रथम वक्ता भी माना जाता है। प्रथम वक्ता इसलिए, संविधान सभा में जो सबसे पहले वहां पर बोला था वो किन्होंने बोला, वो आचार्य जेबी कृपलानी। क्योंकि एक फ्रांस की परंपरा रही है, जब ऐसी कोई मीटिंग या ऐसी कोई सभा होती है, वहां पर जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनको वरीयता देते हैं, उनसे पहला जो यानी कि अध्यक्षता कराएंगे या उनको प्रमुखता दी जाती है। तो ऐसे ही वहां पर जो संविधान सभा में सबसे अधिक आयु के जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आचार्य जी ने इनको इनवाइट किया था कि कृपया आचार्य जी मंच पर आइए और यहाँ पर अपना भाषण शुरू कीजिए। तो ये शब्द किन्होंने बोले, आचार्य जेबी कृपलानी। इसीलिए इनको संविधान का प्रथम वक्ता माना जाता है। इनको क्या माना जाता है, प्रथम वक्ता। ये प्रथम वक्ता हो जाएंगे संविधान के। सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी। और जो दूसरी मीटिंग हुई थी, ये हुई थी 11 दिसंबर सन 1946 को। इसके जो अध्यक्ष बने थे, फिर ये परमानेंट यही अध्यक्ष बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो आपको पता ही होगा वैसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद।
ये हमेशा रहे। और पहली मीटिंग में ही इसका उपाध्यक्ष बना गया ये हरेन चंद मुखर्जी को बना गया, SC मुखर्जी को, यानी कि हरेश कुमार मुखर्जी। वो कुमार की स्पेलिंग वो C से लिखते थे, कोई बात नहीं। पहली जो मीटिंग थी इसमें एक और वहां पर कुछ एक घटना हुई, एक कमेंट किया गया था चर्चिल की तरफ से, विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के PM भी रहे हैं। इसको हटा देते हैं, आप नोट कीजिए। पहली जो बैठक थी इसमें एक क्या कमेंट किया गया था, एक कमेंट टिप्पणी इसके द्वारा की गई थी, विंस्टन चर्चिल के द्वारा। विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्या एक कमेंट किया गया था, क्योंकि इसमें सदस्य बहुत कम थे और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, तो सदस्य जितने होने चाहिए थे, हालांकि महिला 15 थी लेकिन 10 ने भाग लिया था, उनकी सदस्यों की संख्या कम थी। तो उनका एक कमेंट क्या था चर्चिल का कि जो प्रथम अधिवेशन या संविधान सभा, जो आपकी संविधान सभा है वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे एक विवाह समारोह होता है जिसमें दुल्हन ही गायब है, ये सभा एक ऐसी थी, ऐसा विवाह समारोह जिसमें दुल्हन गायब है। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि इसमें दुल्हन हो या ना हो, हम तो संविधान लिख कर रहेंगे, यानी कि संविधान लिखा ही जाएगा ना। तो ये कमेंट किसने किया था कि दुल्हन के बिना विवाह, है ना। ये कमेंट किसका था, ये बिना विवाह ये कमेंट किया था विंस्टन चर्चिल ने। लेकिन जो प्रत्युत्तर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके उत्तर में क्या कहा था कि हम संविधान लिख कर रहेंगे, हम संविधान लिखेंगे या लिख कर रहेंगे, हम संविधान लिख कर रहेंगे। एक हम वो भी पढ़ेंगे, इससे पहले एक शिमला समझौता हुआ था, वहाँ पर जब बंटवारे की बात आई थी कि उसमें मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उस सभा में शामिल थे। वहाँ पर भी ऐसा इनका कमेंट था कि पाकिस्तान की मांग ये करे या ना करे, अब हम इनको पाकिस्तान देंगे और शरीर का जो अंग नासुर बन जाए उसको काट देने में हिलाप है। ये कमेंट किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की सन 1946 में नई दिल्ली में, इसमें भी कुछ ऐसा ही कमेंट किया था। किसने किया था, विंस्टन चर्चिल ने किया था। उसका प्रत्युत्तर में क्या जवाब दिया सरदार साहब ने कि इसमें दुल्हन हो या ना हो, हम तो संविधान लिख कर रहेंगे। ओके, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और उनके साथ साथ ही हम ऐसे कुछ इसमें आपको डिटेल में बताते रहेंगे, ये आप नोट करते रहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें यह शामिल किया गया था कि किसने कहा था संविधान सभा हमें ऐसा विवाह प्रतीत होता है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो अभी आपको क्या बताया था, ये कमेंट किसका था कि बिना दुल्हन का विवाह, तो विंस्टन चर्चिल का। ये विंस्टन चर्चिल है ना, ये 2 बार वहां के PM भी रहे, ब्रिटिश PM थे। ये ब्रिटिश PM है ना, विंस्टन चर्चिल। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1940 से 45 के बीच में रहे, उसके बाद में 51 के बाद भी रहे, 1951 से और ये 55 तक भी 2 बार वहाँ के PM रहे हैं। लेकिन इनको 1953 में शायद साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ, साहित्य का इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो विंस्टन चर्चिल ये कौन थे, ब्रिटेन के PM बने हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और इन्हीं का एक कमेंट था जो भारत की संविधान सभा के बारे में इन्होंने कहा था। ये आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें कुछ जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करते रहेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। देखना, जो सबसे पहले विचार आया था कि हमारी भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए ना, वो आपको बताया था कि स्वराज पार्टी सन 1934 में स्वराज पार्टी ने कहां पर, रांची में दिया था, रांची। और रांची अब कहाँ है, ये झारखंड में रांची है। वहीं पर कहा था कि हमारी संविधान सभा होनी चाहिए ना, स्वराजियों ने। हालांकि स्वराज दल की जो स्थापना की थी ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। स्वराज जो आंदोलन होम रूल लीग चलाया था ये बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, लेकिन जो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ये आपको लिखते बता दें बात भी, स्वराज और स्वराज्य जो आंदोलन चला, स्वराज शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था किसने, दयानंद सरस्वती।
दयानंद सरस्वती, इतिहास में पढ़ा जो आपको, ये आर्य समाज की जब स्थापना की गई थी 1875 में मुंबई में, ये उन्हीं के संस्थापक थे। और जो स्वराज आंदोलन चलाया था, स्वराज आंदोलन ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, है ना। किन्होंने चलाया? तिलक जी ने चलाया, तिलक जी। और ये एनी बेसेंट तिलक जी ने एक नारा दिया था, न कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। इनको जेल भी हुई थी, ये बर्मा की मांडली जेल में कैद किए गए थे। वहां पर इन्होंने किताब लिखी थी, फिर गीता रहस्य, गीता पर एक कमेंट, एक टिप्पणी लिखी गई। ओके, तो स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज आंदोलन किसने चलाया? और स्वराज दल की स्थापना, स्वराज दल जो पार्टी बनाई थी, ये किसने? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने ये पार्टी बनाई। और जो मांग की गई थी, जो दबाव देकर मांग की गई थी, ये सन 1934 में कहां पर की गई? रांची में। और जब ये पार्टी बनी थी स्वराज दल, इलाहाबाद में बनाई गई थी, ये सन 1923 में बनाई गई थी। जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था 1922 में, उसके बाद बनाई गई थी। हालांकि इतिहास की घटना है फिर भी, लेकिन ये साइड में आप इसको नोट करते रहिए। तो ये क्या क्वेश्चन था कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने दिया था? ये स्वराजियों ने दिया गया, लेकिन ये किसने? एम.एन. राय के द्वारा दिया गया, एम.एन. रॉय, है ना। एक तो इसमें मानवेंद्र नाथ रॉय, ये उनका विचार था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर स्वराज पार्टी ने सन 1934 में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ये आपको बताया कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। जी हाँ, कितने सदस्य? 389, जिसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो ब्रिटिश प्रांतों से, जो प्रांत से ब्रिटिश प्रांत उस टाइम पर 11 या 12 प्रांत थे, उनसे लिए गए थे लगभग 292 सदस्य। और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र, यहाँ से 4 लिए गए थे। और जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, यानी कि इसमें आ जाएगा प्रिंसली स्टेट से कितने? 93। इनका चुनाव हुआ था, 296 सदस्यों का निर्वाचन। और ये क्या हुए थे? मनोनीत, नॉमिनेट, ये मनोनीत। इसके बाद में जब पुनर्गठन किया गया, पुनर्गठन 31 अक्टूबर सन 1947 को किया गया। पुनर्गठन में क्या हुआ? यहाँ पर 299 सदस्य रहे थे, जिसमें से 229 सदस्य और 70 सदस्य, है ना। प्रांतों से कितने? 229 और 70 थे इसमें कमिश्नरियात या रियासत, देसी रियासत। इसको हम क्या कहेंगे? देसी रियासत, है ना। ये प्रांतों से लिए गए जब दूसरी बार, और यहाँ पर देसी रियासत, ये सब था। तो टोटल इसमें कितने थे? शुरुआत में जो कैबिनेट मिशन ने शुरुआत की थी संविधान सभा में, 389 लोग थे। तो 389 को हम ऐसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम या सेकंड या फिर थर्ड, जो जितने भी अधिवेशन थे मोस्टली दिल्ली में ही हुए थे वो। तो कहाँ पर हुए? नई दिल्ली में हुए थे। और इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय कक्ष, केंद्रीय कक्ष के अंदर हुए थे, जो संसद के अंदर होता है। संसद यानी कि संसद में एक जो सेंट्रल असेंबली थी, वहीं पर ये इसका आयोजन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपको बताया वहां पर एक कमेंट भी हुआ था, विंस्टन चर्चिल ने जो कहा था। तो इसकी जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जो केवल ये पहले अधिवेशन में थे। दूसरे अधिवेशन में तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जी, तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया और एनडीए में। क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हाँ जी, संवैधानिक सलाहकार, है ना। तो संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया? जो ये बताया करते थे कि हमारा एक प्रस्ताव भी होना चाहिए, या फिर इसमें प्रारूप समिति भी होनी चाहिए। फिर इसमें 7 सदस्य एक समिति बनी थी। तो शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई, बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि बी एन राव। ये बी एन राव गुजरात के एक संविधानविद थे, इनको बनाया गया था। ये संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ओके, जैसे झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य JB किल्टन, या प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया, ऐसे ये बेनेगल नरसिंह को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा,
संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति कब की गई थी? ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके 7 सदस्य थे इसमें, और ये कब किया गया था? 29 अप्रैल सन सॉरी ये अगस्त में हुआ, 29 अगस्त सन 1947 को ये बनाई गई थी ना। तो 7 सदस्यीय समिति थी, प्रारूप समिति, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें कितने सदस्य थे? टोटल 7 थे, यानी कि 6 + 1। तो 1 क्या थे इसमें? जो मुख्य थे इसमें, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसमें जो अन्य 6 सदस्य थे, एक इसमें आ जाएंगे जैसे गोपाल स्वामी आयंगर। कौन थे? गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। एक थे अल्लादी कृष्ण स्वामी आय्यर, है ना, अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। एक थे इसमें मोहम्मद सदाउल्लाह, मोहम्मद सदाउल्लाह, सदाउल्लाह, मोहम्मद सदाउल्लाह। एक थे इसमें के एम मुंशी, के एम मुंशी, ये भी सब प्रमुख थे। और नंबर 6 एक इसमें माधवराव, क्या थे इसमें? माधवराव। एक बीएल मित्रा हुआ करते, बीएल मित्रा, बीएल मित्रा ने इस्तीफा दिया था, इन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके स्थान पर क्या है? माधवराव। और इस्तीफा क्यों दिया था? क्योंकि बीमारी, इन्होंने बीमारी के कारण, ये बीमार हुए थे तब इन्होंने इस्तीफा दिया, और इनकी जगह कौन है? माधवराव। एक इसमें बने ये टीटी कृष्णामाचारी, 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 ये किनकी जगह आए थे? एक इसमें थे डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान की मृत्यु हुई थी, डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हुई तो उनके स्थान पर फिर ये आ गए थे। तो 7 सदस्य इस पे कौन से हो जाएंगे? 7 सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी आयंगर, और एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी, माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। एक क्वेश्चन ये आता है कि संविधान की जो मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें किस सदस्य की मृत्यु हुई थी? तो किसकी? डीपी खेतान की मृत्यु हुई थी, और उनके स्थान पर कौन आए फिर? कृष्णामाचारी। और इस्तीफा किसने दिया था? इस्तीफा बीएल मित्रा ने दिया था, उनके स्थान पर कौन है? माधवराव। ये 2 स्पेशल अलग से होंगे, इनके आप नाम याद रखिएगा। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया, और ये गठित कब हुई थी? 29 अगस्त सन 1947 को। ये आप इसे नोट कर लीजिएगा, और ये आप याद करना है आपको। देखना, जो हम नोट करते हैं या अपने जो भी आप हैंड राइटिंग में बनाए या जैसे भी, वो सिर्फ याद करने के लिए होता है। एग्जामिनेशन में जिस स्टूडेंट की जितना याद रहता है उतना ही वो सफल रहने के इसके चांस होते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है परीक्षाओं में, कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव से मीनिंग क्या हुआ, पहले आप ये समझें। अच्छा, एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो प्रथम संविधान सभा का जब आयोजन दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर सन 1946 को, उसमें सबसे पहले किस पर चर्चा हुई थी? वो इस पर हुई, संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव पर। उद्देश्य प्रस्ताव इसका है ना, जो प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है, प्रस्तावना, प्रस्तावना ना। तो प्रस्तावना का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। जैसे संविधान की हमारी प्रस्तावना होती है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, है ना, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं प्रस्तावना में, और 3 प्रकार के न्याय होते हैं। तो हमारा एक ही दर्शन होता है, यानी कि संविधान का जो दर्शन है वो किसमें अंतर्निहित है? वो प्रस्तावना में। प्रस्तावना को ही हम उद्देश्य का बोलते हैं, उद्देश्य का, उद्देश्य का, या इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको? प्रेम्बल, प्रेम्बल। तो संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का प्रेम्बल, है ना। ये विचार हमने कहां से लिया था? इसका जो विचार आएगा, तो विचार हमने लिया था इसका यूएसए से, है ना। तो जैसे अमेरिका में होती है, लेकिन जो संविधान की उद्देशिका की जो भाषा है ना, ये भाषा हमने कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया। संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रताएं, ये कहां से ली गई हैं? ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये ली गई हैं फ्रांस से,
फ्रांस। और 3 प्रकार के न्याय होते हैं। न्याय कितने संविधान में? सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक और राजनीतिक, है ना। ये कहाँ से? 3 प्रकार के न्याय, ये हमने रूस से लिए हैं। और संविधान की प्रस्तावना में एक वर्डिंग आती है, व्यक्ति की गरिमा, है ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता को बढ़ाने के लिए। जो गरिमा हमने शब्द लिया है, गरिमा, ये कहाँ से? जर्मन के संविधान से लिया है। ये किससे आ जाएगा? जर्मन के संविधान से। तो जो ये हमारे इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये 3 प्रकार के जो न्याय होते हैं, यानी कि जो हमारी एक दर्शन हुआ, जो बेस हुआ, उद्देश्य से हुई। तो उद्देश्य से प्रस्ताव किसने तैयार किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर ये उद्देश्य से प्रस्ताव कब पेश किया गया था? ये 13 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा के 1946 46 ये पेश किया गया था, है ना। और जब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ये 22 जनवरी सन 1947 को ये अपनाया। तो ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में सबसे पहले किस टॉपिक पर चर्चा हुई थी? उद्देश्य प्रस्ताव पर। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके समक्ष पेश किया? संविधान सभा के द्वारा में पेश किया गया। अच्छा, ये किससे संबंधित? प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्ताव में जो न्याय दिए गए 3 प्रकार के, रूस से। 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, फ्रांस से। व्यक्ति की गरिमा कहाँ से? ये इसके जर्मन के संविधान से लिया गया है। तो ये सब जो विचार था, ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप इसे नोट करते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए इसका। तो आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? जी, संविधान पर हस्ताक्षर की बात आती है। देखना, जो हस्ताक्षर हुए थे लास्ट में, तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, और सबसे जो लास्ट में किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम ये राष्ट्रपति माना जाता है, उनके पहले हस्ताक्षर होने चाहिए थे। तो कुल जो संविधान पर हस्ताक्षर हैं कितने सदस्यों के हैं? वो हैं 284 के, जिसमें 8 महिलाओं के भी, 8 महिला, है ना। और हस्ताक्षर जब किए गए थे, देखना इसको आप ऐसे समझिए, सिग्नेचर यहाँ होने थे। अच्छा, एक डेट हम पढ़ेंगे कि 26 नवंबर सन 1949। 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान इस डेट में लिखा गया, पूरा हुआ था, कंप्लीट हुआ था, स्वीकार किया गया था, एडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 केवल वहां पर वर्ड आएगा पूरी तरीके से लागू, कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड। जब किया गया संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू, उसके लिए 26 जनवरी सन 1950 की डेट आती है। बाकी इसके अलावा जितनी भी शब्दावली होंगी वो 26 नवंबर 1949 में, यानी कि मिथि मास शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इस डेट को ही बोलते हैं। इस डेट में क्या हुआ? संविधान लिखा गया, पूर्ण हुआ, अपनाया, स्वीकार किया, अंगीकृत किया। इसके 3 जो विषय थे, चुनाव, अंतरिम सरकार और फिर नागरिकता, इनको हमने पहले ही लागू कर दिया था। और यहाँ पर लगभग 16 अनुच्छेद इसमें लागू किए गए थे इसी दिन। और बाद में फिर 26 जनवरी सन 1950 को यह संविधान लागू किया गया। लागू के अलावा जितने भी वर्ड्स आएंगे सब इसी में आ जाएंगे। इसी दिन एक अंतिम वाचन भी हुआ था। हालांकि जब सिग्नेचर हुए थे ना यहाँ पर, तो सिग्नेचर फिर इससे आप 2 दिन पहले हो रहा है, 26 जनवरी से 2 दिन पहले, है ना। इसमें से अगर देखते हैं तो 24 जनवरी को संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर किए गए। देखना, जब यहाँ पर हस्ताक्षर की जो लिस्ट थी कि संविधान पर सिग्नेचर होने हैं, तो वहां सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को करने थे, लेकिन वो कुछ किसी कारणवश लेट हो गए, वहां पर सभा में नहीं पहुंचे। तो सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ जगह बची थी, फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस पर किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो हस्ताक्षर किए वो तिरछे किए गए थे, ऐसे घसीट लिपि में, है ना। यही कारण था कि इन्होंने तिरछे जो सिग्नेचर किए थे, क्योंकि सबसे लास्ट में किए। तो क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में हमारे भारतीय संविधान पर कितने लोगों के सिग्नेचर है सदस्यों के? इसका आंसर आ जाएगा 284। कितनी महिलाओं के? इसका आंसर आएगा 8 महिलाओं के सिग्नेचर। सबसे पहले किसने किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। और सबसे लास्ट में किसने किए? राजेंद्र प्रसाद ने किए। सबसे अंतिम इन्होंने क्यों किए थे जब इनके सबसे पहले होने थे? क्योंकि सभा में वो लेट पहुंचे थे वहां पर, है ना, थोड़ा लेट किसी कारण से हो गए थे। और 24 जनवरी को अंतिम सिग्नेचर हुए थे, और इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। ठीक है ना। अब फिर इसको हम पार्लियामेंट के नाम से जानेंगे। संविधान के कुछ सदस्य थे, अंतरिम सरकार में भी उसमें शामिल थे। तो ये घटना वहां पर हुई थी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा इसका बी आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? हाँ जी, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इसका पता भी होगा कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 18वें दिन इस पर सिग्नेचर हुए थे। देखना, समय की अगर बात करते हैं ना कि कितना समय लगा है, यहाँ पर इसके 3 आंसर होंगे। इसके मैं 3 आंसर बताता हूँ आपको। क्या क्या? संविधान जो पूर्ण हुआ है ना, संविधान पूर्ण, इसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये किसमें? जब संविधान लिखने में पूरा, क्योंकि उसके लिए लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ना पड़ा है, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन उसमें लगे हैं। तो ये तो संविधान जब लिखा गया था, संविधान निर्माण का कार्य, संविधान निर्माण हुआ। लेकिन संविधान सभा ने कितने दिनों तक कार्य किया? इसका आंसर होगा 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन। 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन। ये किसने? संविधान सभा। संविधान सभा ने कार्य किया था इतने दिनों तक। सभा का कार्य इतने दिनों तक कार्य किया। लेकिन जो संविधान लिखा गया, इसके लिए आंसर आ जाएगा 6 माह। 6 माह संविधान लिखा गया। जो संविधान अपनी कलम से लिखा था, है ना, जब संविधान लिखा, किन्होंने लिखा था? ये प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा। रायजादा ने अपनी कलम से पेन ये लिखा था और उसमें कोई पैसा इन्होंने नहीं लिया था। इसमें 6 महीने का समय लगा। फिर से देखो, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा संविधान के निर्माण में। लेकिन जो संविधान सभा ने टोटल कार्य किया वो क्या? 3 वर्ष 1 महीने और 16 दिन तक कार्य किया था। संविधान को जो अपने पेन से लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इन्होंने लगभग 6 महीने का समय लगाया और उसमें जो पेन लगे थे, 432 पेन का इस्तेमाल किया गया। होल्डर हुआ करते, निब जिसमें लगता था। कितने? 432 पेन का प्रयोग किया गया। पेन का या होल्डर कहते हैं, है ना, होल्डर। होल्डर भी, निब भी कह सकते हैं। इसमें निब का प्रयोग किया गया था। और निब का जो नंबर था, निब का नंबर जो बर्मिंघम से मंगाया था, ब्रिटेन से, निब का नंबर 303 था। 303 नंबर के निब लगे थे। जैसे ये होता है ना, पेन होते 0.5 का होता है, 0.6 का होता है, 0.7 का होता है, पेन के नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये समय अलग अलग था। जनरली हम क्या मानते हैं? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय। बिल्कुल इसका आंसर तो बी हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप सतर्क रहिएगा कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समय कौन सा पूछा गया है। संविधान सभा का समय पूछा है, या संविधान को लिखने में समय लगा है, या फिर संविधान के निर्माण होने में समय लगा है। ये तीनों समय ही अलग अलग है। आप चाहे तो इनको नोट करते रहिए, या आपको ऐसी इंटरेस्टिंग ज्ञान आपको मिलता रहेगा सभी। जी हाँ, इसका आंसर हमारा बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जी हाँ, तो महिलाओं के लिए आपको बताया था कि इसमें एक मुस्लिम महिला भी थी जिसका नाम था कुदसिया बेगम रसूल, एजाज रसूल, है ना। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? कुल महिलाएं थी 15 महिलाएं। लेकिन जो अंत तक ये संविधान में रही हैं 12 महिलाएं। लेकिन जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 10 महिलाओं ने। और जो हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर जो संविधान सभा पर महिलाओं के हस्ताक्षर हैं वो 8 हैं। तो ये सभी इसमें थे। एक इसमें आती है कि मुस्लिम महिला कौन थी? मुस्लिम महिला जिनके नाम पर एक हॉकी का टूर्नामेंट भी होता है ना, बेगम एजाज रसूल, है ना, नाम था, कुदसिया नाम था, बेगम कुदसिया एजाज रसूल। ये तो इनके हस्बैंड का नाम था, तो ये भी नाम लगाया करते, एजाज रसूल। और नाम क्या था वैसे उनका? नाम कुदसिया, है ना, बेगम कुदसिया एजाज रसूल। इनके नाम पर एक एजाज रसूल ट्रॉफी, हॉकी से संबंधित थी, हॉकी, है ना। ये पर्दा प्रथा के खिलाफ थी। बल्कि इनको ये भी कहा गया था कि ऐसे इस्लामिक कुछ कल्चर में कि जो पर्दा नहीं रखती औरतें, वो उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे तमाम उस तरीके से जो भ्रांतियां फैली हुई थी। लेकिन इनके नाम पर जो एक फिर हॉकी का इनका एक टूर्नामेंट था, तो उसमें भी काफ़ी योगदान था। ये महिलाओं को ये चाहती थी कि उनका उत्थान, अपलिफ्टमेंट हो जाए, तो वुमेन अपलिफ्टमेंट में इनका काफ़ी योगदान रहा है। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी? 15। और जो लास्ट तक रही 12 रही थी, लेकिन प्रथम में जो भाग लिया था वो 10 ने लिया था। संविधान सभा पर जो सिग्नेचर थे वो किनके? 8 महिलाओं के सिग्नेचर थे। ये आप इसे नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे ऐसे ही, और स्क्रीनशॉट भी आप इसके लेते रहिए। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? हमारा डी आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। स्वतंत्रता के पूर्व किसने संविधान निर्माणी सभा का विचार प्रस्तुत किया था? जी हाँ, अभी आपको बताया था कि जोर देकर किसने कहा कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। ये किसने?
स्वराज दल ने सन 1934 में। और वहीं पर एक एम.एन. रॉय थे, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय, एम.एन. है ना, पूरा नाम क्या थे, मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्हें एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वैसे दूसरा नाम भी था, है ना। ये क्या थे, ये तो कम्युनिस्ट नेता थे। इन्होंने मांग की थी कि संविधान निर्माणी सभा का जो विचार इनके माइंड में सबसे पहले आया था, है ना, और इस विचार को जो परिपक्व किया गया, यानी कि जो जोर देकर मांग की गई थी 1934 में, वो किसने की थी, वो स्वराज दल ने की थी, रांची में की गई थी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा कि जो संविधान निर्माणी सभा का विचार आया था वो किसके मन में आया सबसे पहले, एम.एन. रॉय के, एम.एन. रॉय। सो आंसर इज ए। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। हाँ, देखना, कल हो सकता है कि आपकी जो क्लास होगी वो लाइव क्लास हो, उसका नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। तो लाइव में क्या होता है, इंटरेक्शन बढ़ता है कि जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, आप कमेंट करेंगे, तो उसमें अगर समझ में नहीं आता उसको रिपीट किया जाएगा, है ना। और ये सभी नोट्स आप इसमें तो रफली से नोट करते रहिए, सभी नोट्स आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, है ना, इनकी PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, हमारे अपने एप्लीकेशन पर मिलेगी। अब आपकी जो क्लासेज होंगी वो रेगुलर होंगी, है ना। और इसके साथ साथ 1-2 क्लास बीच बीच में मूल विधि की भी लेंगे ना। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।